जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम अवैस इकबाल। तो अडोब फ़ोटोशॉप कंप्लीट उर्दू कोर्स की क्लास नंबर 2 में आपको वेलकम कहता हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने जो सीखा था मूव टूल, ठीक है, और सिलेक्शन टूल, ठीक है, रेक्टेंगुलर टूल भी सीखा था हमने, उसके साथ इलिप्टिकल ये भी आपको समझा दिया था, ठीक है जी। और उसमें एक और चीज़ रहती थी, वो मैंने आपको नहीं समझाई, वो आज समझा लेता हूँ। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक दायरा लगाता हूँ, गोल दायरा, ठीक है जी, और ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि इसका हमने लॉक जो है लेयर का, वो लॉक खोलना है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हमने जो है लेयर का लॉक खोलना है, ठीक है। यहाँ पर लॉक पर क्लिक करें तो ये अनलॉक हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं इसमें जो है कोई कलर फिल कर लेता हूँ, ब्लैक जैसे फिल कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब अगर आप इसमें गौर करें, मैं आपको दिखाऊं कि वो इसको मैं जूम करके दिखाऊं, तो ये देखें, आपको इधर ये जाले बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है जी। इसको कहते हैं एंटी एलियास, ठीक है। अगर आप में से कोई बंदा गेमर है तो वो इसको अच्छे से समझ पाएगा कि ये क्या चीज़ें होती है, ठीक है जी। ये असल में इसलिए बनाए जाते हैं कि भाई 100% साइज़ पर हमें जो है ये बिल्कुल स्मूथ दिखे, स्मूथ नज़र आए, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पर अब देखें, मैंने सिलेक्शन बनाई, ये है हमारा एंटी एरियास, ये हमारा ऑन है, ठीक है जी। अगर आप इसको ऑफ़ कर लेंगे, अनचेक कर लेंगे, उसके बाद एक सिलेक्शन बनाएंगे, अभी मैं बना कर दिखाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर जो है ब्लैक कलर फिल कर लेता हूँ, तो अब देखें कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है जी। जूम किया, ये देखें, इसको देखें और इसको देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई साहब, ठीक है। अगर 100% साइज़ पर देखेंगे तो आपको ये जो है बहुत ही स्मूथ नज़र आएगा, और ये इसमें लगेगा कि कोई सही नहीं है। ये देखें इस तरीके से, इसको कहते हैं एंटी एरियास। तो ये ध्यान में रखना है कि आपने जब भी कोई सिलेक्शन बनाए, ठीक है जी, तो एंटी एरियास आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है जी। इसको चेक रहने दें, अनचेक इसको नहीं करना, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को चेक रहने देना है, ठीक है जी। तो ठीक है जी, उसके बाद आज की वीडियो में जो आपको टूल समझाऊंगा, पिछली वीडियो में आपको मूव टूल और ये रेक्टेंगुलर टूल समझा दिया था। इस वीडियो में जो हम समझेंगे वो है लासा टूल, ठीक है जी। लासा टूल समझेंगे और ये वाला दूसरा टूल भी समझेंगे। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर हमारे पास अगर लासा टूल पर राइट क्लिक करें तो ये देखें, ये हमारे पास आता है लासा टूल, ठीक है जी, पहला वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करें। अब देखें, हम जैसे पेंसिल से ड्राइंग बनाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से। अब वो पिछली वीडियो में जो मैंने आपको ऑप्शन बताए थे वो इसमें भी हैं। अगर आप इसमें मज़ीद सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो शिफ्ट को प्रेस करके रखें, उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी। और अगर यहाँ से सिलेक्शन हटाना चाहते हैं तो आल्ट को प्रेस करके रखें, ये देखें, ठीक है जी, इंटरसेट, ठीक है। और अगर इंटरसेट करने के लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करना है, और ये देखें, ठीक है जी। ये ऑप्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिए हैं। तो ये टूल जो है काफ़ी बार हमें कोई ऐसी फ़ोटो या कोई ऐसी इमेज आ जाती है हमारे पास, उसको जो है उसकी सिलेक्शन बनाने के लिए हम ये टूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब मैंने एक इमेज ओपन करके रखी हुई है, ये वाली, ठीक है जी। अभी इसी की सिलेक्शन बनानी है, और ये जो बिल्डिंग है यही हमने सिलेक्ट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हम यही सिलेक्शन जो है वो इस टूल से कर सकते हैं, ठीक है, पॉलीगॉन लासा टूल से। पॉलीगॉन लासा टूल सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा जूम किया, ठीक है। जूम करने का तरीका मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि भाई साहब जूम कैसे किया जाता है, कि स्पेस और कंट्रोल दोनों को एक साथ प्रेस करके रखें। तो देखें, अब आप माउस के जो है लेफ़्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होगा, ठीक है। जूम आउट करना चाहें तो राइट क्लिक करके फिट टू स्क्रीन कर लें, ठीक है, ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक है जी। जूम इन करने के लिए क्या करना है, फिर से बता देता हूँ एक बार, स्पेस और कंट्रोल दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। माउस के लेफ़्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होगा, ठीक है। जूम आउट करने के लिए राइट बटन पर क्लिक करें माउस के और फिट टू स्क्रीन कर लें,
तो ये देखें फिट हो गया। खैर हम जी अच्छा जी, ये देखें पॉलीगॉन लासा टूल जो है, इससे हमने सिलेक्शन कैसे बनानी है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसी को ले कर जाना है जी ऊपर। ठीक है जी। ये हैंड टूल कैसे आता है, ये जी आता है हैंड टूल स्पेस से। ठीक है, स्पेस को प्रेस करेंगे तो ये हैंड टूल आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, इसको मैंने सिलेक्शन बनाई, अभी खैर जल्दी जल्दी ये बना रहा हूँ, खैर जैसी बनती है बनने दें, क्योंकि मेरा मकसद समझाना है आपको भाई साहब इस तरीके से। ठीक है जी, अब देखें मैं बाहर जा रहा हूँ इससे। ठीक है, जो बाहर भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं करना चाहें तो इस तरीके से। ठीक है जी, जब सिलेक्शन बना लें उसके बाद इंटर प्रेस कर लें। ठीक है जी, अब आपकी सिलेक्शन होगी, मैं इसको फिट टू स्क्रीन कर लेता हूँ। अब देखें ये हमने बिल्डिंग को जो है सिलेक्ट किया है, इसी को हम सिर्फ इस बिल्डिंग को हम और लेयर पर कॉपी करना चाहते हैं, ये जो स्काई है इसको छोड़कर। तो हमने क्या करना है कि सिलेक्शन पर राइट क्लिक करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फेदर समझाया था, सिलेक्ट इनवर्स समझाया था। ठीक है, इन सब को छोड़ के आप नीचे आना है, ये देखें लेयर वाया कॉपी। ठीक है, इसी पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जो हिस्सा आपने सिलेक्ट किया है वो कॉपी होकर आपकी दूसरी लेयर पर चला जाएगा। ठीक है जी, मतलब पिछली लेयर पर जो रहेगा ना, कॉपी होकर दूसरी लेयर पर चला जाएगा। अगर मैं ये वाली जो हमारी इमेज है इसको मैं ऑफ करूं तो ये देखें जी, ये हमारा जो हमने सिलेक्ट किया था, जो एरिया हमने सिलेक्ट किया था उस इमेज में से, वो यहाँ पर दूसरी लेयर पर कॉपी करके इसने हमें दे दिया। ठीक है जी, अगर इसी के बैकग्राउंड पर हम कोई तस्वीर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, इसी के बैकग्राउंड पर कोई कलर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कोई कलर करके दिखाता हूँ। यहाँ से सबसे पहले न्यू लेयर लेनी है। ठीक है, और इस न्यू लेयर को इसी लेयर के नीचे करना है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ऊपर करेंगे तो ये वाली जो लेयर है ना, ठीक है, इसका बैकग्राउंड नहीं है कोई, तो इसलिए जो है नीचे वाली लेयर पर हम जो कलर करेंगे वो हमें यहाँ पर नज़र आएगा। तो मैं पीछे वाली लेयर पर जो है कोई ब्लू कलर कर लेता हूँ। ठीक है जी, जैसा कि आसमान का होता है, स्पेस अल्ट बैक। अब देखें जी वो कलर हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर आप कोई इमेज भी लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। सिंपल सा इमेज को यहाँ से जाए, इमेज को ओपन करें, किसी भी इमेज को, जैसे इस वाली इमेज को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ठीक है जी, ये आ गई। और उसके बाद मैं इस वाली लेयर को डिलीट कर लेता हूँ और इसका मैं लॉक ओपन करता हूँ और इसके बाद इसको मूव टूल सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से उठा के आता हूँ, इधर छोड़ देता हूँ। ठीक है जी, अब देखें वो हमारा चला गया। फिट करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करना है। ठीक है जी, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो अब हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि भाई हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से पकड़ कर मैं बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब देखें जी वो हमारा बैकग्राउंड पर जो है वो दूसरी इमेज लग गई। ठीक है जी, इस तरीके से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा पॉलीगॉन टूल। तो मेरे ख्याल से पॉलीगॉन लासा टूल आपको समझ आ गया होगा कि ये जो सीधी सिलेक्शन होती है ना, इनके लिए पॉलीगॉन लासा टूल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ से राइट क्लिक करना है और यहाँ से लेयर वाई कॉपी क्या करेगा, उसकी एक शॉर्टकट की भी आपको बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से मैंने एक सिलेक्शन बनाई। ठीक है जी, अब इसी को न्यू लेयर पर कॉपी करना है तो पहले मैंने एक तरीका बताया है कि राइट क्लिक करके यहाँ से लेयर वाई कॉपी कर लेना है, लेकिन इसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। ठीक है जी, कंट्रोल को प्रेस करके रखें, जे को जैसे ही प्रेस करेंगे जो हिस्सा आपने सेलेक्ट किया है वो आपको उसके ऊपर न्यू लेयर पर दे देगा। इस लेयर को मैं ऑफ़ कर लेता हूँ और इसको भी ऑफ़ कर लेता हूँ। अब देखें जो हिस्सा हमने सेलेक्ट किया था उसी को जो है इसने हमें न्यू लेयर पर कॉपी करके दे दिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम जो है कॉपी कर सकते हैं वो शॉर्टकट की से। कंट्रोल जे है इसकी शॉर्टकट की। ठीक है जी, अच्छा, जो सीधी सिलेक्शन बनाने के लिए जो है हमारे पास पॉलीगॉन लासा टूल इस्तेमाल होता है। उसके बाद है हमारे पास मैग्नेटिक लासा टूल। ये कौन सी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है ये भी बताता हूँ आपको। पहले इनको मैं क्लोज कर लूँ सारे को। तो ये देखें जी, ये है मेरे पास एक इमेज है, ऑरेंज की इमेज है मेरे ख्याल से। खैर,
तो इसको अगर हमने सिलेक्ट करना है तो हम जो है पॉलीगॉन लासा टूल से इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीधी चीज़ों को सिलेक्ट करता है। ये मैग्नेटिक लासा टूल जो है, ठीक है, ये मैग्नेटिक लासा टूल, ऐसी सिलेक्शन बनाने के लिए मैग्नेटिक लासा टूल का हम इस्तेमाल करते हैं कि ये क्या करता है कि ये कलर्स में खुद डिफरेंस को जो है वो डिटेक्ट करता है। अब देखें मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं जैसे ही आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए ये कलर में से खुद डिटेक्ट कर रहा है और मकनातीस की तरह उसको चिपकता जा रहा है। जहाँ पर इसको कलर में से डिफरेंस नज़र आएगा ना, ये खुद ब खुद उसको डिटेक्ट, ये देखें मेरा माउस ऊपर है और ये खुद चिपकता जा रहा है उस पर, ये देखें इस तरीके से, ठीक है जी। बस इसको आपने रास्ता दिखाना है और ये खुद चिपकता जाएगा, ठीक है जी। जहाँ पर कलर चेंज हो रहे होंगे ये खुद ऑटोमेटिकली वहाँ पर चिपकता जाएगा, ये देखें इस तरीके से, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर ये देखें मैं पीछे से कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूँगा, बैक प्रेस करूँगा, ठीक है जी। जो कीबोर्ड का हमारा बटन होता है ना बैक, उसी को प्रेस करूँगा तो ये देखें ये पीछे चला जाएगा इस तरीके से, और फिर इसको इस तरीके से, ठीक है जी। अब देखें ये बिल्कुल मैग्नेटिक लासा टूल, इसी का नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये मकनातीस की तरह चिपकता जाता है, ये देखें इस तरीके से। और यहाँ पर एक कोना आ गया तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा और आगे से इधर शुरू कर लूँगा, ये देखें इस तरीके से, यहाँ पर क्लिक किया। अब देखें और एक बात कि ये जो फ़ोटोज़ हैं ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की हैं, ठीक है जी, बहुत ही हाई क्वालिटी की हैं। ये डाउनलोड आप कहाँ से कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए? पिछली वीडियो में मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी जिसका नाम मैंने आपको बताया था कि unsplash.com, ठीक है। वहीं से आप ये सारी जो है फ़ोटोज़ डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल वहाँ पर जाकर लिखें फ्रूट्स तो ये आपको फ़ोटो मिल जाएगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक इस तरीके से, ठीक है जी। मैग्नेटिक लासा टूल ये काफ़ी लोग जो है सिलेक्शन बनाने के लिए, इस तरीके की जो सिलेक्शन होती है उनको बनाने के लिए लोग जो है मैग्नेटिक लासा टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से। अब देखें सिलेक्शन मैंने बना ली, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको पहले मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अब देखें जी सिलेक्शन हमारी बन गई। इसको दूसरी लेयर पर कॉपी करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है, राइट क्लिक करें और यहाँ से लेयर बाय कॉपी कर लें, ठीक है जी। इस तरीके से भी हो जाएगा। इस तरीके से ना करना चाहें तो आप क्या करें, कंट्रोल जे प्रेस कर लें तो उस तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है जी। इस वाली लेयर को मैं अगर ऑफ करूँ तो मैं ये देखें ये हमने ऑरेंज जो है ये कॉपी किया है। अब देखें इसके जो बीच वाला हिस्सा है ये हम कॉपी, इसको जो है सिलेक्ट करना भूल गए, तो इसको भी मैं अभी बता देता हूँ कि क्या करना है इसका। उसी मैग्नेटिक लासा टूल को उठाना है, इसको जूम इन करना है, ठीक है जी, और यहाँ से इसको पकड़ना है। अब देखें जी मैंने भी यहाँ पर एक गलती की है, आपको पता लगा या नहीं लगा कि मैंने सिलेक्शन यहाँ बनाई और मैंने सिलेक्ट जो है इस लेयर को किया हुआ था, ठीक है जी। हालांकि हमने इस लेयर को सिलेक्ट करना था ना, क्योंकि इसी लेयर पर हमने जो है ये वाला हिस्सा जो ख़त्म करना है, ठीक है जी। ये वाली हमारी ये लेयर है, इसी लेयर को सिलेक्ट करके अब मैं दोबारा करता हूँ मैग्नेटिक लासा टूल से। अब मैं इसको सिलेक्ट करके फिर दोबारा ख़त्म करता हूँ इस तरीके से। ये गलती होगी, बैक प्रेस किया फिर ठीक हो गया इस तरीके से, ठीक है जी। अब देखिए ऊपर मैं जाने के लिए क्या करता हूँ कि स्पेस को प्रेस करता हूँ, माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके या नीचे करके फिर ऊपर जाता हूँ इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये बातें छोटी छोटी समझने वाली होती है, ये भी काफ़ी बहुत इस तरीके से। अभी खैर मैं जल्दी में कर रहा हूँ, कोई प्रोफेशनल काम नहीं कर रहा भाई, मैं अभी जल्दी में कर रहा हूँ इस तरीके से। ये देखें इधर है। अच्छा देखिए अब सिलेक्ट हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, डिलीट बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, वो देख ख़त्म हो गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से अब देखिए हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है किस टूल से, मैग्नेटिक लासा टूल से, ठीक है जी। काफ़ी बार कुछ इस तरीके की इमेजेस हमारे पास आ जाती है, ठीक है, जिनका बैकग्राउंड रिमूव हम जो है पॉलीगॉन टूल से नहीं कर सकते, लेकिन मैग्नेटिक टूल से हम आराम से उनका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी।
तो अगर इसके पीछे कोई और इमेज लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं, कोई कलर लगाना चाहें, जैसे यहाँ से न्यू लेयर ली और इसको जो है इसी के नीचे कर लिया, ठीक है जी। क्योंकि हमने इसी के नीचे कलर करना है तो इस वाले लेयर को नीचे करके इसके अंदर हम कोई अच्छा सा कलर जो है पेस्ट कर लेते हैं। ये कलर यहाँ फोरग्राउंड में कलर सेलेक्ट किया और स्पेस आल्ट बैक, ठीक है। अब ये बात याद रखें, पहले स्पेस प्रेस करना है, ठीक है। लेयर कौन सी सिलेक्ट रहनी चाहिए आपकी, ये वाली। टूल यहाँ से मूव टूल सिलेक्ट करना है। लेयर जोन सी लेयर पर आपने पेस्ट करना है कलर, उस लेयर को सिलेक्ट करना है। पहले स्पेस प्रेस करना है, ठीक है। स्पेस को प्रेस करके रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। फिर अल्ट प्रेस कर देना है, ठीक है। इन दोनों को प्रेस करके रखना है। फिर बैक प्रेस करेंगे ना, जैसे देखिए आपका कलर हो जाएगा उसमें। अब देखिए ये सिलेक्शन बनी हुई थी इसलिए इसी के अंदर हुआ कलर, ठीक है ना। तो मैं इसको जो है ख़त्म कर लेता हूँ, 1 मिनट। इसके अंदर पेस्ट करना है भाई साहब। अब देखें जी ये हो गया, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपने कोई सिलेक्शन बनाई होगी तो उस सिलेक्शन के अंदर कलर पेस्ट होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इन सब लेयर्स को जो है मैं ऑफ़ कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, इसको भी ऑफ़ कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पॉलीगॉन टूल से सिलेक्शन बना ली इस तरीके से, ठीक है। सिलेक्शन बनाने के बाद इंटर प्रेस किया, ये हमारे पास सिलेक्शन बन गई, ठीक है। अगर अब मैं इसके अंदर कलर पेस्ट करूँगा तो इसी सिलेक्शन के अंदर होगा क्योंकि हमारा एक्टिव एरिया यही है, ठीक है। सिलेक्शन के बगैर कलर करूँगा तो हमारा पूरी लेयर पर जो है कलर पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, ये देखें यहाँ से इधर क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड टूल, ठीक है। ये किस चीज़ के काम आते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। पहले इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। अब देखें ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है जी। मैंने इसके स्काई को जो है वो सिलेक्ट करना है, तो कैसे करूँगा, तो ये देखिए ये जो हमारे पास टूल है क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड टूल। असल में मैजिक वॉन्ड टूल ये देखें आखिरी वाला, ये क्विक सिलेक्शन भी आपको समझाता हूँ, पहले मैजिक वॉन्ड समझ लें। ये आखिरी वाला टूल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखें मैं अगर ये जो आसमान वाला एरिया है हमारा, इसका कलर तकरीबन एक ही है। इधर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसको जो है जहाँ तक भी इसको एक जैसा कलर नज़र आएगा ये उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है जी। अगर शिफ्ट को प्रेस करके मैं यहाँ नीचे क्लिक करूँ तो ये नीचे वाला एरिया भी सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है जी। फिर शिफ्ट को प्रेस करके नीचे क्लिक करूँ तो इसको भी सिलेक्ट कर लेगा। फिर शिफ्ट को प्रेस करके नीचे क्लिक करूँ तो ये देखें ये सारा सिलेक्ट कर लेगा इस तरीके से। अब देखें ये सारा स्काई इसने 5 सेकंड में हमारा जो है सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। फिर से आपको समझा देता हूँ एक बार। असल में ये टूल ये काम करता है कि अब देखें ये जो पहाड़ हैं इन पर मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे जो है ब्लैक रंग के हैं, तो जहाँ तक इसको ब्लैक रंग नज़र आएगा ये उसको जो है सिलेक्ट कर लेगा। अब देखें यहाँ क्लिक किया, सारे पहाड़ इसने सिलेक्ट कर लिए। इसको मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ, डिलीट प्रेस करके आराम से, ठीक है जी। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ से इसकी टॉलरेंस बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखें टॉलरेंस लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर अपना माउस का क्लिक करें और यहाँ से इसको आगे लेकर जाएं तो ये बढ़ जाएगी। अब देखें मैं क्लिक करूँगा तो इसने बहुत एरिया सिलेक्ट किया, पहले कम किया था अब बहुत किया है। इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, फिर से इसको करता हूँ तो आप देखिएगा इसने बहुत सारा एरिया सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है जी। शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ क्लिक किया तो आप देखें पूरा स्काई इसने सिलेक्ट कर लिया। आप डिलीट प्रेस करेंगे तो पूरा आसमान डिलीट, ठीक है जी। कंट्रोल Z प्रेस कर लेता हूँ, ये वापस आ गया। और अगर यहाँ से मैं इसकी टॉलरेंस को जो है कम कर लेता हूँ बहुत इस तरीके से, तो अब देखें ये बहुत कम एरिया सिलेक्ट करेगा। यहाँ पर क्लिक किया, आप देखें कम एरिया सिलेक्ट किया। तो इसको जो है मैं आपको मशवरा दूंगा कि इसको जो है यहाँ पर रखें तो ये सही से सिलेक्शन करेगा। इसको मैं कंट्रोल D कर लेता हूँ, ख़त्म। अब सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें इस तरीके से इसने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, पूरा स्काई सिलेक्ट। इसको डिलीट प्रेस करके ख़त्म कर दिया। इसका बैकग्राउंड पर कोई आप इमेज लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, वरना कोई कलर करना चाहे तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है उसी तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है जी।
यहाँ पर कोई ब्लू कलर कर लेते हैं जो स्काई का होता है, इस तरीके से, स्पेस अल्ट बैक, ठीक है, इस तरीके से आप देखें, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर मैं इसका स्काई चेंज भी करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। वो किस तरीके से, फाइल में आऊँगा, न्यू में आऊँगा और यहाँ से ये वाली इमेज मैंने पहले आपको खोल कर दिखाई थी, इसी का स्काई हम उसी को लगाना चाहें, ठीक है, तो वो कैसे लगाएंगे, इसी इमेज को ओपन कर लेंगे। अब देखें ये वाली इमेज हमारे पास ओपन होके आ गई। हम क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल से इसका जो स्काई है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है जी। उसके बाद कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर देंगे, वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, मूव टूल, उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो अब देखिए हमारे पास ऑप्शन आएगा कि हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तब आपके पास ये ऑप्शन आएंगे। इसको इधर इस तरीके से एडजस्ट कर लें। उसके बाद ठीक है, अब देखें इसको हमने ऊपर रखा हुआ है, इसको पकड़ के यहाँ से नीचे कर लेंगे। अब देखें हमारा स्काई जो है वो चेंज हो गया इस तरीके से, ठीक है जी। बड़ा ही आसान सा काम है। ये सारा जो है हमने किस टूल से किया है, मैजिक वन टूल से, ठीक है जी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि मैजिक वन टूल आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद ये मैंने आपको कहा था क्विक सिलेक्शन, ये किस चीज़ के काम आता है। अब देखें ये मैंने टूल क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया और अब देखें अगर मैं जूम इन करूं तो ये देखें हमारे पास एक क्या कहते हैं वो ब्रश बना हुआ आ रहा है, एक गोल दायरा बना हुआ आ रहा है, ठीक है जी, जैसे ब्रश हम यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप में, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है, क्लिक करके इसको मैं जैसे ही आगे फेरता जाऊँगा तो ये देखें ये मैचिंग जो भी कलर इसको नज़र आएंगे ये उनको सिलेक्ट कर लेगा। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। और जहाँ पर इसको लगेगा कि भाई वहाँ कलर चेंज हो रहे हैं उनको ये सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। अब देखें फिर से मैंने गलती की कि फिर इस लेयर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, हालांकि इसको सिलेक्ट करना था। अब देखें इस लेयर को सिलेक्ट किया, अब मैं जैसे ही इसको फेरता जाऊँगा ये देखें इस तरीके से ये सिलेक्ट करता जाएगा और जहाँ पर इसको नज़र आएगा कि भाई वहाँ कलर चेंज हो रहे हैं उसको सिलेक्ट नहीं करेगा ये, ठीक है, इस तरीके से। ये देखें ये सारे इसने स्काई इसको बाहरों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं आपको कोई और इमेज ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे ये वाली इमेज है हमारी थोड़ी देर पहले हमने इसी का बैकग्राउंड रिमूव किया था लेकिन उसमें हमको बहुत टाइम लगा था, तो इस टूल से हम जो है आराम से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसका लॉक ओपन कर लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं अब देखें ये जो हमारा गोल दायरा है इसको अगर छोटा करना चाहे तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखें आपके कीबोर्ड पर, एक मिनट, ये आपका कीबोर्ड है मिसाल के तौर पर, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है जी। अगर आप ये देखें अगर आप इस ब्रैकेट पर क्लिक करेंगे तो मेरे ख्याल से ब्रश बड़ा होगा आपका, ठीक है जी। ये देखें आप देखें बड़ा हो गया, ठीक है जी। इस ब्रैकेट पर क्लिक करेंगे तो वो छोटा होगा, ये देखें छोटा हो गया, ठीक है जी। तो बड़ा करना है तो इससे करें, छोटा करना है तो यहाँ से करें, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो खैर फिर से करते हैं हम इसको, यहाँ से इसको हमने, ये देखें इतना जूम भी नहीं करना भाई, यहाँ से इसको हमने यहाँ से इसको पकड़ा और यहाँ से ब्रश किया तो ये देखें ये जोन सा एरिया भी इसको एक कलर नज़र आएंगे ये उनको सिलेक्ट कर लेगा। इस पत्ते को भी सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम इधर से इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। अब देखें इसको सिलेक्ट करना है तो इसके लिए हमें ब्रश थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इस तरीके से। अब यहाँ से इसको लेकर जाए यहाँ से इस तरीके से इधर, ठीक है जी। ये वाला एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया इस तरीके से, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, अब देखें सिलेक्शन हमारी बाहर जा रही है, वो क्योंकि हमने ब्रश अपना बड़ा किया हुआ है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अच्छा जी, इस तरीके से।
अब देखें कोई हमने बाहर वाला एरिया सिलेक्ट कर लिया तो हम आल्ट को प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से तो वो हट जाएगा। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से कोई और एरिया सिलेक्ट कर लिया बाहर वाला, तो क्या करेंगे, आल्ट को प्रेस करेंगे। ठीक है, आल्ट को प्रेस करके रखेंगे और जहाँ पर आप इसको फेरते जाएंगे वहाँ ये एरिया ख़त्म करता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये देखें फिर वहाँ पर आ गए, इसको सिलेक्ट किया इस तरीके से, ये देखें ये सिलेक्ट हो गया सारा इस तरीके से। ठीक है जी। उसके बाद आगे आए इधर और आगे से सिलेक्ट करें इसको इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है जी। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ, वरना ये बहुत ही जल्द सिलेक्शन बना लेते हैं। अब देखें जैसे ही मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो ये उसको जो है कॉपी करके न्यू लेयर पर पेस्ट कर देगा। देखें, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगा। अब देखें ये वाला एरिया इसने फिर से सिलेक्ट कर लिया, तो खैर इसको हम रिमूव कर सकते हैं भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया है इसी से ही रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्विक सिलेक्शन को सिलेक्ट करें और यहाँ से इस सारे को 1 मिनट में सिलेक्ट कर लें इस तरीके से और डिलीट प्रेस कर लें। 1 मिनट, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, डिलीट प्रेस कर लें। ठीक है, अब इसको देखें यहाँ से मैंने अलग कर लिया है। इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लासा टूल उठाया, इसको सिलेक्ट किया और डिलीट प्रेस कर लिया। ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये हमने आज की इस वीडियो में 2 टूल समझे हैं, एक लासा टूल, दूसरा मैजिक वंड और क्विक सिलेक्शन। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें मैंने जो भी समझाया आपको समझ आ गई है। इसको पहले समझें, प्रैक्टिस करें कंप्लीट। जब ये आपको कंप्लीट इसका जो है तरीका आ जाए उसके बाद आगे वाली क्लास को देखा करें, आप पहले ना देखा करें। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि आप बस क्लास को देख लेंगे आपको फ़ोटोशॉप आ जाएगा, ऐसा नहीं। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। ठीक है जी। तो बस यही वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।